अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली कैसी है। उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग करने का दिल चाहा और सोचा कि आज व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि कुछ घर में मसरूफियात इतनी चल रही थी, कुछ घर में बस टेंशन मसले मसाइल इतने हो जाते हैं कि कभी इस तरफ जाने का मूड नहीं करता और कभी सोचते भी नहीं, और कभी ऐसा होता है कि कुछ करने का दिल भी नहीं चाहता। तो आज मैंने बहुत दिल पक्का करके और बहुत अपने आप को मजबूत बनाकर तो सोचा आज ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर ली जाए। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं इस टाइम पे कहाँ पहुँची हुई हूँ। मैं पहुँची हुई हूँ अपनी खाला की बेटे की शादी में, यानी क्या रिसेप्शन है आज उसका, तो वहाँ पर हमने आए हुए हैं। तो दिन से तो मैं अपनी अम्मी की घर ही आ गई थी, तो वहाँ पर ही हम लोगों ने तैयार करे, बच्चों को तैयार हुए और बस ऐसे ही अपना वक्त गुजारा और जल्दी से फिर हम यहाँ आ गए। और अभी हम यहाँ आकर इतनी जल्दी आ गए हैं कि हॉल में आपको कोई नहीं दिखेगा। ये देखें आप, हॉल में कोई भी नहीं है, यानी कि घर के पर्सन जो होते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स, तो वो भी एक दो आए हुए हैं और हम सबसे पहले आकर बैठ गए। तो बस यही होता है। और अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन आया है। और यहाँ पर मेरे साथ हैं मेरी बड़ी सिस्टर, और ये शादीशुदा हैं, इनके 5 बच्चे हैं और इनको ब्लॉगिंग में आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो कैसी वजह आप बताओ, कैसी हो? अच्छी हो, अच्छी हो, बहुत खुश हूँ। हाँ, अपने खाला के बेटे के वली में आई हूँ। तो चले इंजॉय करें आप भी और मज़े करें। ये मेरे से बड़ी हैं और इनको तो आपने देखा है। और ये भी मेरी एक सिस्टर आई मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और तो बस अभी मैंने 2 बहनों से तो अपनी मिला दिया है, और अभी 2 जो हैं वो स्टेज पे पहुंची हुई हैं, और अभी मैं उनको भी दिखाती हूँ कि वो कैसी तैयार हुई हुई हैं। और अभी देखें, अभी आप देखना होगा आपने, और अभी देखें हॉल की सेटिंग हो रही है। और जो मेरी 2 सिस्टर है ना, वो ये रही स्टेज पर तस्वीरें खींचने के चक्कर में गई हुई हैं। और ये आप हॉल देखें, पूरा यह हॉल है। और अम्मी जो है मेरी वहाँ बैठ गई हैं, अम्मी खाला जान के साथ बैठ गई हैं। हमारी अम्मी इन्हीं सोफ़ों के अंदर बैठी हुई हैं, तो खाला के साथ बैठी हुई हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं, एंजॉय करें। ये भी बेटा है, बहन का बेटा। क्या क्या अच्छा, अभी क्या वलीमे वाले आ रहे हैं? वाह और यहाँ पर आ गए वलीमे वाले, और यहाँ शीशे में नज़र आ रही होंगी मैं, और हम लोग जाने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और अभी आने वाले हैं वलीमे के, यानी कि रिसेप्शन इनकी हो रही है, तो यहाँ पर आने लगे हैं। तो अभी हम लोग गेट पे खड़े हैं, तो जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ। ये होता है और यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे बनाऊं ताकि बैग भी जाएगी सबकी। सामने खड़े में मैं अलीशा की नहीं बना पाऊंगी। हाँ तुम क्यों रो रही हो ज़रा? चुप हो जाओ, चुप। क्या
भाई को बेटा जैनब को बड़ी मुश्किल से मिला है। आधे अफराद वहाँ चले गए क्योंकि यहाँ टेबल पर जगह नहीं थी बिल्कुल भी। आधे वहाँ चले गए, नौशी में अपनी फैमिली को वहाँ चले गए। मुझे अलग छोटी प्लेट में दे दो। ये लो। और यहाँ पर लग चुका था खाना और हम लोग एंजॉय करने थे खाना, क्योंकि बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई थी और मज़ेदार सी खीर थी। तो बस हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर खाना खा रहे थे क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। टाइम भी हो गया था, हमें तकरीबन 11 बज गए थे खाना के टाइम होते होते। 300 रुपये में आती हूँ। चल भाई आयो भी चलते हैं, यहीं पर साइड में लगा लो। अच्छा पानी मंगवा लो। बनाइए, मेरे बहनों ही ने मेरा रक्षा करवाया है इतनी रात को। इतनी रात को वो वीआईपी रक्षी, देखो रक्षों की लाइन लगी हुई है हमारे लिए। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ घर पे, क्योंकि कल ना शादी में थोड़ा बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत से लोग इशू भी उठाते हैं कि हम कैमरे के सामने नहीं आना चाहते कैमरे। तो बस ऐसे ही था और वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे अम्मी के घर पे, क्योंकि फिर अम्मी के घर से फिर मुझे वापस अपने घर भी आना था रात को ही, क्योंकि अब साल तो मेरे साथ गए ही नहीं थे, तो मैं अब बच्चों को लेके गई थी। तो बस फिर वहाँ से हम लोगों ने शादी अटेंड करी और शादी अटेंड करने के बाद जो है फिर हम अम्मी के घर आई। फिर वहाँ से रक्षा करा और रक्षा करने के बाद जो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद तकरीबन 12:30 या 1 बजे तक फिर मैं अपने घर आ गई थी। तो चलो बहरहाल मैं अपने घर आ गई थी, अब सो गई और अभी सुबह मॉर्निंग हो रही है, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग का मैं एंड कर लूँ। तो एंड करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जो मैंने थंबनेल में दी है। तो वो थंबनेल में जो मैंने दिया है, टाइटल जो दिया है वो मैंने यही है कि मेरे को किसी की बददुआ है। तो एक शख्स ने मेरे को कहा कि मैंने कहा कि मैं कामयाब होना चाहती हूँ, अल्लाह ताला मेरे को ज़रूर कामयाब करेगा, क्योंकि मेहनत करने से इंसान जब तक मेहनत करता नहीं ना तो उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। तो मेरे को किसी ने बदले में कहा कि तुम्हें मेरी बददुआ है कि तुम कभी कामयाब नहीं होगी। तो इंसान की बददुआ देने ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान को अपने आप पर और अपने खुदा पर पूरा यकीन होना चाहिए कि वो उसको ज़रूर कामयाब करेगा। तो बहरहाल मैंने इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं लिया, लेकिन मेरे को दिल भी बहुत दुखा कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ और उसके पीछे एक ख़ास शख्स की मेरे साथ बददुआ लगी हुई है। तो मैं आगे मेहनत करूँ या इस मेहनत को यहीं छोड़ दूँ या अपने आप को ख़त्म कर दूँ कि भाई जब लाज़िम बात है एक शख्स दुआ देने के बजाय मुझे पीछे से वो बददुआ ही दे रहा है, या पीछे से मेरे को सिर्फ ये लफ्ज़ कहने कि आपको मेरी बददुआ है कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं क्या करूं, या इस चैनल को या इस अपने वक्त को या अपने इस टैलेंट को या कुछ भी है मेरे पास। मैं कहती हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं ये जो ज़िंदगी है उससे थोड़ा सा अपने आप को आगे करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे करने से थोड़ी सी ज़िंदगी बढ़ती है। क्योंकि मेरी ना ये शुरू से ही ख्वाहिश थी, जब शादी भी नहीं हुई थी, यानी कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तो तब मेरी ये ख्वाहिश थी। मेरे ना कोचिंग में मेरे से सर पूछते थे, मेरी टीचर, जैसे हर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपकी क्या हॉबी है, आपकी क्या हॉबी है, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं। तो मैं हमेशा ना अपने टीचर से यही कहती थी कि मेरी ख्वाहिश जो है ना, मैं अपने आप में कुछ बनना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी सी जॉब करूँ या एक अच्छे से, यानी कि मैं अपने नाम से भी पहचानी जाऊँ। क्योंकि देखिए शादी से पहले पेरेंट्स के नाम से हम पहचाने जाते हैं, शादी के बाद अपने हस्बैंड के नाम से पहचाने जाते हैं। एक हमारा ख़ुद का जो होता है ना, एक वो हमारा ख़ुद का मेयार नहीं होता, यानी कि हमारे को भी हमारी अपने नाम से कोई पहचाना जाए। तो मैंने ये चैनल बनाया, मैंने अपने आप को यानी कि आगे बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नाम से ख़ुद एक क्या कहते हैं, एक अहमियत हासिल कर सकूं कि लोग मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फ़ख्र होता है कि हमें हमारे पेरेंट्स के नाम से पहचाना जाता है, फिर बाद में हमारे हस्बैंड के नाम से हमें पहचाना जाता है। लेकिन
एक उस बात से भी ज़्यादा फ़ख्र होगा कि जब लोग मुझे मेरे ख़ुद की पहचान से मुझे पहचानेंगे कि ये ज़ीनत ब्लॉगर हैं या ज़ीनत कोई भी XYZ। ये तो खैर मुझे नहीं पता कि मैं किस नाम से कामयाबी हासिल कर पाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरी बस यही ख्वाहिश थी। तो शादी से पहले तो बस यही होता था। तो हमारे बच्चों से जैसे पूछते हैं बचपन में कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या बचपन में शादी से पहले जब मैंने मैट्रिक करा तो बायो से मैंने मैट्रिक करा, तो मेरी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स और कुछ फैमिली की वीकनेस की वजह से मेरी पढ़ाई पे इतनी तवज्जो नहीं दिया किसी ने। और फिर ये कहा कि बस लड़की को, यानी कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के पेरेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि लड़की को आगे बढ़कर क्या करना है, शादी करनी है, बच्चे संभालना है, हस्बैंड संभालना है और क्या नाम है, बस खाना वाना पकाना है, जो कुछ करना है बस यही करना और इसके अलावा और कुछ नहीं करना। लेकिन मैं इस बात से बहुत अलग थी, बहुत डिफरेंट थी कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लड़की का मकसद सिर्फ शादी ही करना नहीं होता, उसकी दिली ख्वाहिशात को भी या उसके टैलेंट को या उसके अंदर कुछ है तो उसके यानी कि उसको आगे बढ़ाएं। अगर उसको आगे बढ़ने की कोशिश है, वो हालात से इन लोगों से मुकाबला कर सकती है तो उसको आगे बढ़ाएं। तो लेकिन हमारी फैमिली में ये डिपेंड नहीं था। हमारी फैमिली बस यही कहती थी कि मैट्रिक कर लिया, बैठ जाओ घर में, शादी कर लो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है आपके लिए। बस ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है सीन। तो मैंने मैट्रिक कर लिया था। मैट्रिक करने के बाद फिर बस शादी हो गई। शादी होने के बाद माशाल्लाह से शादी को 14 साल हो गए, मेरी 15वां साल चल रहा है, बेटा माशाल्लाह 13 साल का है। तो अब जाके लाजमत है बच्चे भी हो गए। अब जाके मैंने कहा कि मैंने ज़िंदगी अपनी जी ली है, अब मुझे अपने लिए जीना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त लेकर जो भी कुछ करा, चैनल बनाया, अपनी वीडियो को बनाया। तो मेरी अब ये ख्वाहिश है कि मैं अपने लिए कुछ करूं अपने। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को पैसों की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से साहिब हैसियत हैं, मेरी ख़ुद की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। बच्चों को किसी चीज़ की मेरे को अल्लाह का शुक्र है कोई वो नहीं टेंशन, लेकिन मेरे को शुरू से ही मेरे को एक वो होती है कि मैं अपने लिए कुछ करूं। शादी से पहले भी थी, लेकिन शादी के बाद इतना नहीं था कि बस शादी के पहले तो यही था बस शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, तो शादी कर ली। अब शादी के बाद अब है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो बस कुछ मसले मसाइल ऐसे आ जाते हैं कि व्लॉगिंग करना बिल्कुल छोड़ देती हूँ, दिल अपसेट हो जाता है, रोने लगता है कि मैं हिम्मत हार जाती हूँ। फिर एकदम एनर्जी सी आती है, फिर हिम्मत आती है कि नहीं मेरे को कुछ करना है और कुछ बनना है। तो फिर इंशाल्लाह फिर कोशिश करती हूँ। तो बस अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं ये चैनल को ख़त्म कर दूँ, उस बददुआ को एक्सेप्ट कर लूँ, या जो भी करना है मुझे बता दें, क्योंकि हो सकता है ये मेरी लास्ट वीडियो भी हो सकता है अल्लाह ताला अगर मेरी हिम्मत मेरी बरकरार रखी तो हो सकता है मेरी ये आगे भी चलती रहे वीडियो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।